ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ था हमें सेल प्राइस गिवन है 450 रुपीज़, मार्क प्राइस गिवन है 500 रुपीज़, और अब की बार मुझे डिस्काउंट बताना है और डिस्काउंट का परसेंटेज बताना है। तो मुझे पता है कि जिस प्राइस पर मैंने ख़रीदा है वो प्राइस कम है और मार्क प्राइस ज़्यादा है, तो इसका मतलब मुझे डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दूंगी, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, यानी कि 500 माइनस 450 विल बिकम 50 रुपीज़। तो ये मेरा डिस्काउंट आया। अब डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट का परसेंटेज निकालेंगे। डिस्काउंट का परसेंटेज हो जाएगा, जितना भी मेरा डिस्काउंट है 100 से मल्टीप्लाई, एंड वी नो हमेशा डिवाइड मुझे करना होता है जो मेरा ओरिजिनल अमाउंट था। ओरिजिनली जो भी ऑब्जेक्ट था वो 500 का था, ये तो मुझे बाद में अमाउंट पे करना पड़ा, तो ये इसका फर्स्ट अमाउंट है, यानी ओरिजिनल अमाउंट है। इसे सॉल्व कर लेंगे। मार्क्स प्राइस की जगह मैं लिखती हूँ 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 500, 10। तो डिस्काउंट का परसेंटेज आ गया 10%। ओरिजिनली हमने यही मेंशन किया था, राइट। सेकंड पार्ट करते हैं। अब की बार ये हो सकता है कि हमें डिस्काउंट गिवन हो, मार्क्स प्राइस गिवन हो और सेल प्राइस ना गिवन हो, या हमने किया था डिस्काउंट और सेल प्राइस गिवन हो, मार्क प्राइस ही ना गिवन हो। यानी कि अब मुझे ये गिवन है कि डिस्काउंट जो है किसी ऑब्जेक्ट पर 10% का है, राइट। उसको मैंने ख़रीदा था, वो था उस टाइम पर 450 का, और मुझे पता नहीं है कि उस पर मार्क प्राइस कितना था, मुझे वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे नहीं पता है वो मैं अज्यूम कर लूँगी। मार्क प्राइस मैंने मान लिया x है, राइट। तो कैलकुलेशन क्या कहती है? कैलकुलेशन कहती है कि सेल प्राइस हमेशा मार्क्ड प्राइस में से माइनस करके आता है डिस्काउंट, राइट। तो मार्क्ड सेल प्राइस की जगह हम सेल प्राइस फिल करते हैं 450, मैंने लिख दिया। मार्क्ड प्राइस की जगह मार्क्ड प्राइस लिख रही हूँ जो कि x है। डिस्काउंट की जगह मैं डिस्काउंट लिख रही हूँ जो कि 10% है। लेकिन 10% किसका है? 10% ऑफ x ही है। आपको ये नहीं भूलना है कि 10% 450 का नहीं होता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर लगता है, तो 10% ऑफ x ही आएगा, राइट। नेक्स्ट है 450 एज इट इज़ रहेगा, x माइनस, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे 10/100, ऑफ को मैंने कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में x, तो ये मेरा बन जाएगा x माइनस, सॉल्व किया 1/10 x 450। तो ये जैसा चलता आ रहा रहेगा, इक्वल अपनी जगह चल रहा है। x की कैलकुलेशन मैं कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया 10, तो ये मेरे पास आया 10x माइनस 1x 450। हमें पता है 1x यानी कि x, 10x में से 1x गया, 9x/10, तो मेरे पास आया 450 इज इक्वल टू 9x/10। यहाँ से मैं x कैलकुलेट कर सकती हूँ, x हो जाएगा, मुझे x चाहिए, ये 10 और 9 मुझे ट्रांसपोज करना पड़ेगा इक्वल की दूसरी साइड, यानी कि 450 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 9, ये 9 डिवाइड करेगा, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आया 50 इंटू 10 विच इज़ 500। इसका मतलब ओरिजिनली जो वैल्यू थी वो 500 रुपीज़ थी, जिस पर मुझे डिस्काउंट 10% मिला, तभी मुझे वो अमाउंट 450 रुपये पे करना पड़ा। ये था आपका क्वेश्चन डिस्काउंट से रिलेटेड। आपकी पूरी एक्सरसाइज के अंदर इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो ये सिर्फ डिस्काउंट से रिलेटेड था। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे टैक्स से रिलेटेड है, राइट। बस इतना ध्यान रखना है कि डिस्काउंट है तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ टैक्स की बात होगी तो जो हमारा सेल प्राइस होगा टैक्स ऐड करके पे करना होता है हमें, यानी कि जो भी हमारा बिल्ड अमाउंट होगा उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब टैक्स के लिए लास्ट क्वेश्चन को ही एक्सटेंड कर रही हूँ मैं। लास्ट टाइम मेरा क्वेश्चन था कि मार्क प्राइस था 500 रुपीज़,
मार्क प्राइजेस 500 रुपीज़, उस पर टैक्स मुझे पे करना था 2% का, और उसका सेल प्राइस हमने निकाला था। सेल प्राइस नहीं निकाला था उस टाइम, तो अब निकाल लेते हैं। सेल प्राइस निकालने के लिए हमें पता है सेल प्राइस जितना भी मार्क्ड प्राइस होगा उसमें टैक्स को ऐड करने से आएगा, है ना। 2% किसका होता है? ये 2%, ये 2% हमेशा मार्क्ड प्राइस का होता है। तो हम लिखेंगे 2% ऑफ MP या मार्क्ड प्राइस या 500, तो 500 प्लस 2/100, ऑफ को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, मार्क प्राइस यानी कि 500, तो 500 के अंदर मैंने ऐड किया कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, तो मुझे पड़ा 510 रुपये का, यानी कि मुझे सिर्फ 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े टैक्स के लिए। इतना क्लियर है? अब मान के चलते हैं कि मुझे टैक्स गिवन है, सेल प्राइस गिवन है, मुझे मार्क प्राइस निकालना है। या पहले करते हैं मार्क प्राइस और सेल प्राइस पता है, और टैक्स परसेंटेज निकालना है। जैसे मुझे पता है कि मार्क प्राइस है 500 का, मैंने टैक्स पे करने के बाद जो बिल्ड अमाउंट है, जिसे हम बिल्ड अमाउंट कह सकते हैं, मैंने उस पर बिल्ड अमाउंट पे किया 510 रुपीज़ का। तो आप बताइए टैक्स कितना हुआ? सब्ट्रैक्ट किया, राइट, यानी कि 510 माइनस 500, टैक्स मेरा हुआ सिर्फ 10 रुपीज़ का। नेक्स्ट करते हैं